गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा लेसन था इसके अंदर गैसियस स्टेट। गैसियस अवस्था के अंदर हमने दो प्रकार की गैसेस की थी, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। आइडियल गैसेस, जो गैसें आइडियल गैस समीकरण की अनुपालना करती है उसको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। आइडियल गैस समीकरण हमारे पास हमने डिराइव की थी, कहां से आई थी, क्या थी समीकरण, PV = nRT। ये कहां से आई थी हमारे पास, दो नियम, तीन नियमों के आधार पर, बॉयल्स का नियम, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। एवोगैड्रो की तो इसमें वो केवल नंबर ऑफ मोल्स पर आधारित है। बॉयल्स लॉ हमको क्या कहता है, बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप क्या लिख सकते हो, V समानुपाती 1/V। चार्ल्स का नियम हमारे पास कहां से क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्लियर। अब आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे आइडियल गैस समीकरण के, इसकी क्या सीमाएं रही हैं। तो दो मेन पॉइंट है, फिर इसके अंदर संशोधन पढ़ेंगे, हम क्या संशोधन कर सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम पर पहली सीमा क्या है, इन्हीं नियम पर आधारित चलेगी, क्योंकि यहां से ही हमारे पास समीकरण आई है। तो बॉयल्स का नियम आपको क्या कह रहा है, बॉयल्स का नियम आपको इसको किसी रूप में भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है आपको, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर यहां पर हम दाब को डबल कर दें, दुगना कर दें, तब आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाना चाहिए। अगर यहां पर हम दाब को 4 गुना कर दें, दाब बढ़ाते जा रहे हैं, दाब को बढ़ाएंगे, 4 गुना करेंगे, तब यहां पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, उसका आयतन 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस नियम के आधार पर दाब को इतना बढ़ाएं कि उसका आयतन कम से कम हो जाए। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है हमारे पास चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के आधार पर क्या है कि अगर चार्ल्स का नियम क्या कहता है आपको, चार्ल्स का नियम हमें ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके तापक्रम के समानुपाती होता है। यहां पर हम ताप को बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ता जाएगा, ताप को कम करेंगे, आयतन कम होता जाएगा, इस नियम के अनुसार। अब तापक्रम को कम कर देंगे, आयतन कम हो रहा है, तापक्रम को इतना कम कर दे माइनस में ले आए, उसका आयतन भी क्या होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ आयतन तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, दाब को बढ़ाने से आयतन के अंदर कमी आती है, लेकिन वो कमी इतनी नहीं होती जितनी इसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा बताई गई है। इसी तरह से तापक्रम को इतना कम कर दे, 0 से भी नहीं चले जाए, तो उसका आयतन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये दो मेन पॉइंट्स है जो इसकी लिमिटेशंस पर आधारित है। इनके बाद इसके अंदर संशोधन किया जाएगा। अब हम एक बात और करते हैं संपीड़िता गुणांक की। जब हम इसी के साथ रिलेटेड है, जब हम दाब को कम करते हैं तब उसके अंदर आयतन के अंदर कमी आती है, पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, तब उसमें उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ये आपके पास समीकरण है PV = nRT। यहाँ पर संपीड़िता गुणांक किसी से मर्जी रिप्रेजेंट कर लीजिए, सपोज हमने Z से रिप्रेजेंट किया है तो क्या होगा, PV/RT, जो ये इसके
संपीड़िता गुणांक कहलाता है। तो क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेशन फर्स्ट पॉइंट के अंदर बॉयल्स के नियम के आधार पर दाब को इतना बढ़ा दें कि उसका आयतन कम हो जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, तापक्रम को इतना कम कर दें कि उसका आयतन जो है वो कम हो जाए। और तीसरा हमारे पास इसका संपीड़िता गुणांक है, यानी जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है उसके अंदर संपीड़ित यानी उसके अंदर दबाव जो हम दे रहे हैं, दैट मीन्स इसको हम संपीड़िता गुणांक कहते हैं, जो हमारे पास क्या है PV = RT के बराबर है। और आइडियल गैस के लिए Z का मान कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसके डिटेल हम स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू।